स्मार्ट मनी रोटेशन किसको कहते हैं? ये 12 फरवरी क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर अच्छे से समझा दिया है कुछ बायर्स को, क्योंकि कुछ बायर्स का कहानी खत्म हो गया है 12 फरवरी के दिन में। बहुत लोग मार्केट में ब्लाइंडली चलते हैं, ये ब्लाइंडली चलेंगे तो मार्केट में फंसेंगे, और इसका एक बड़ा एग्जांपल 12 फरवरी है। मार्केट को समझना होगा, बिहेवियर को समझना होगा, तब जाके मार्केट में अच्छे से काम कर पाओगे या टिक पाओगे। स्किप मत करिए, पहले ये देखो और समझो कि क्या बताया जा रही है, उसके बाद अगला एनालिसिस के लिए दौड़ना। क्योंकि कुछ लोगों का हैबिट होती है कि डायरेक्ट एनालिसिस में चले जाते हैं, वो भी एनालिसिस पूरा नहीं देखते, सिर्फ लेवल देख के चले जाते हैं। क्या पता उनको लेवल देख के कौन सा क्या समझ में आ जाती है, पता नहीं। गोल्ड, मैं क्यों बताया स्मार्ट मनी रोटेशन की बात? ऑलरेडी गोल्ड 5% 12 फरवरी के दिन में डाउन में काम किया, और प्राइस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 7000 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग गिरावट, जहां पे कुछ बायर्स का व्यू पॉइंट था आगे की ओर। मैं आप लोगों को बताया था एनालिसिस जब दिया था तब कि ऑलरेडी जब 157165 एनालिसिस रिपीटेड जाके देख सकते हैं, इसके नीचे जब गोल्ड अपने आप को टिकाएगा या स्ट्रांगली मेंटेन करेगा तो स्ट्रांगली नीचे की तरफ जाएगा 156,00,000 पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा स्मार्ट मनी एंट्री होगा और कंटिन्यू मूवमेंट आएगा 1,49,345। तब बहुत लोग क्वेश्चन किया था कि इतना लंबा चौड़ा मार्केट मूव कर पाएगा 6000 6500 पॉइंट, इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता। अरे मेरे भाई, आप लोगों को जो बताई जा रही है ये कोई अंदाजे में नहीं बताई जा रही है, ठीक है? हर एक चीजों को समझा जाती है, स्टडी किया जाती है, फिर जाके एक डिसीजन तैयार होती है। इतना सिंपली कुछ नहीं होती है मेरे भाई। मार्केट में 100 एनालिसिस देखो, हमारा एनालिसिस देखो, फर्क नजर में आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे देखो 156, 1,56,000 और 157, 165, यहाँ पे आके किसी भी तरीके का मार्केट रुकावटें नहीं पैदा किया, मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट किया नीचे की ओर। और इसका शुरुआत यहाँ से नहीं, इसका शुरुआत हुआ है बहुत पहले से, यहाँ से ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे आके प्राइस अपना मूवमेंट चेंज किया, या जो सिनेरियो है ये बदला, और ये सिनेरियो बदलते 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 कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर ही रखा, और कंटिन्यू मार्केट अपना काम किया, स्ट्रांगली नीचे की ओर ही रहा, जो लगभग 5% का गिरावट है। सिल्वर को देखो, वही सेम बात, सिल्वर में लगभग 8% के करीब मूवमेंट और 21,000 पॉइंट से भी ज्यादा का ये डाउनफॉल है, ठीक है? तो ये कहां से हुआ? देखो यहाँ पे जो मूवमेंट आई है 254,876, ओके, ये लेवल के नीचे जब प्राइस कंटिन्यू मूव करेगा तो कंटिन्यूएशन ये मूवमेंट रहेगा 227,000 तक, 2,27,000 तक। तब भी क्वेश्चन किया था बहुत लोग कि इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अरे भाई, हो सकता है या नहीं, ये आप लोग आंखों में देखो ना, मार्केट आपको बता रही है, मार्केट चल के बता दिया कि भाई हमारा एनालिसिस कितना पावरफुल है, कितना सटीक है। 20,000 पॉइंट, 21,000 पॉइंट का मूवमेंट है। अच्छा, यहाँ पे मेन बात देखो, मार्केट में कॉपी पेस्ट करने जाओगे ना तो फंसोगे। समझो, मार्केट को समझो, ठीक है? समझना होगा, मार्केट हर दिन हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया दिखा रही है, नया समझा रही है, ये मार्केट का खूबिया है। अभी इसको आप भाई नहीं समझ पाओगे तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। पैटर्न को एक बार नोटिस करो, हो सकता है पहले मार्केट अपसाइड के लिए सोच रहा था, बट उसके बाद सिल्वर अपने आप को कंटिन्यू डाउन मूवमेंट में रखा, ये पॉइंट को एक बार स्ट्रांगली मेंटेन कर लिया रेजिस्ट की तहत, ठीक है? और मेंटेन करते करते ये जोन को एक बार ब्रेक डाउन किया, करने के बाद भी प्राइस यहाँ पे एक बाउंस बैक नहीं दे पा रही है, अगेन प्राइस डाउन के ऊपर मूव कर रही है और कंटिन्यू मूवमेंट जारी रहा नीचे की ओर। समझना ये जगह में मुश्किल हो सकता है, बट ये जगह को हम समझ पाएंगे तो इतना लंबी चौड़ी मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारे हाथ में रह सकता है। या सीखो पहले मार्केट को, हम तो सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विदाउट नॉलेज विदाउट लर्निंग कुछ भी हो सकता, यानी कि सब कुछ यहाँ पे हासिल हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का सोच है। अच्छा, क्रूड ऑयल को एक बार देखो, हमारा भी व्यू पॉइंट अपसाइड के लिए ही था, हम भी अपसाइड के लिए सोच के चल रहे थे, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई देखो, ये जगह को एक बार नोट करो, ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी मार्केट में चलता है कि एक क्लोजिंग पॉइंट को भी मार्केट स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान लेता है, ठीक है? और अपना जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है उसको बदल लेता है, और यहाँ पे बदलाव पहले तो पता नहीं था, बट ये मूवमेंट आने के बाद थोड़ा बदलाव में चेंजिंग देखने को मिला, और यहाँ पे आके और ये चेंजिंग कंफर्मेशन दे दिया, और 5820 बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे सबसे बड़ा स्मार्ट मनी एंट्री होगा, अभी हो गया, और कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर 178 पॉइंट यहाँ से ले लू तो 5820 पे, ठीक है? 178 पॉइंट का मूवमेंट, लगभग 3% का डाउनफॉल। अभी बहुत लोगों का यहाँ पे भी क्वेश्चन था, ठीक है, कि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है? लगभग 200 पॉइंट के आसपास मूवमेंट है, आप तुमको कैसे पता? अरे भाई कैसे पता? वो भाई मार्केट दिखा दिया, कैसे पता, ठीक है? यहां से लेके मैं यहां तक डायरेक्ट मूवमेंट बताया था कि मार्केट यहां तक मूवमेंट हो सकता है, बीच में एक रुकावट है 5725, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे, और यहां से निकलेगा तो डायरेक्ट 5520 तक जाएगा, मार्केट इसी सेम रूट्स पे ही काम करेगा, ठीक है? चलो अभी हम, अच्छा देखो मेरे भाई, आज 13 तारीख, आपने पहले तो देख लिया कि ओवरऑल मार्केट कैसे काम किया 12 तारीख। अभी 13 तारीख कैसे काम करेगा, इसका हम जो एनालिसिस करेंगे ना, अब हिल जाएंगे ये एनालिसिस देख के, सचमुच अब हिल जाएंगे, क्योंकि अब देखेंगे एक ही लेवल का कमाल, एक ही लेवल में मार्केट ओवरऑल किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आप गोल्ड के ऊपर चले जाइए, नेचुरल गैस में चले जाइए, सब एक लेवल में कमाल आपको दिखेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एनालिसिस है। चलो हम मेन बात पे आते हैं। पहले हम आएंगे एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग, दैट मींस स्मार्ट मनी रोटेशन के ऊपर। देखो, सिल्वर के ऊपर एक लेवल है, जो लेवल है 244278, ओके, लिख देता हूं, एग्रेसिव स्मार्ट मनी मूवमेंट और कंट्रोल्ड रैली। एंड ये रैली कोई नॉर्मल रैली नहीं,
इट इज द बिगेस्ट रैली कंप्लीटेड। सिल्वर में समझो मेरी बात को, सिल्वर में अभी भी कोई बेस नहीं है, सिल्वर अभी भी कोई बेस नहीं है, सो दैट सिल्वर में जो मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर आना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक सिल्वर बेस नहीं तैयार कर पाती है तब तक सिल्वर के अंदर जो रैली है ये 244 278 नियर बाई, ये नियर बाई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे, सो दैट यहां से एक डाउनफॉल का रैली कन्वर्ट हो सकता है। और ये डाउनफॉल कोई छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं, ये रैली कंटिन्यू 2,27,000 तक जा सकते हैं और 2,27,000 से ये निकल के 2,03,000 तक निकल सकता है। और ये मूवमेंट को देखा जाए, इसको परसेंटेज वाइज हम देखें तो ये परसेंटेज बन रही है 7% से लेके 16% तक, और पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये 16,000 से लेके 40,000 पॉइंट का ये रैली हो सकता है। मगर प्रॉब्लम तब आएगी, आप लोगों को मैं जस्ट बता दूं, स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को समझो। पहले बता चुका हूं सिल्वर में कोई बेस नहीं है, सो इसका जो मेन मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर आना, इसका चांस सबसे ज्यादा है फर्स्ट। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर क्या हो सकता है, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर ये हो सकता है कि सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर दिया 227 तक, 2,27,000 तक, और यहाँ पे एक बेस है, बेस है मतलब यहाँ से कुछ रैली ऊपर की ओर दिखाने की कोशिश करता है तो कुछ अलग मुद्दा हो सकता है, अलग बात हो सकती है, या मूवमेंट आगे की ओर रह सकता है। और ये मूवमेंट आगे की ओर कहां जा सकता है, समझो समझो 2,27,000 से एक बार सपोर्ट बन जाती है सिल्वर में तो इसका रैली यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 2,64,000 तक, यानी कि 37,000 पॉइंट का डिफरेंस। क्लियर है, यहां तक दिखने को मिल सकता है। क्यों, किस वजह से, इतना हम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे या नहीं बताएंगे, मेन बात को समझो, क्योंकि इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लर्निंग इतना कुछ बताया नहीं जा सकता। लगभग 17% का मूवमेंट देखा जा सकता है, बट यहाँ पे बेस है, बट ये बेस को एक बार तोड़ देता है सिल्वर तो कहानी खत्म हो जाएगी और उम्मीद भी खत्म हो जाएगी बायर्स का, और हेवी मूवमेंट क्रिएट होगा डाउन के अंदर, ठीक है। अच्छा, सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर दिशा ले लेती है 244 278 से, तो ये दिशा हमें नहीं लग रहा है कि इतना सक्सेसफुल हो सकता है, 2,52,000 तक ये निकल सकता है लगभग, समझो, ठीक है। और 2,52,000 के ऊपर निकल रही है ना तो फिर दिक्कत है, तो फिर इसका मूवमेंट 2,64,708 2,70,000 और यहाँ से लेकर 2,91,000 तक जा सकता है, बट ये होना या चांस बहुत कम है, जब तक बेस नहीं तैयार हो पाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मगर 2,52,000 ये रेंज हमें भी दिमाग में रखना पड़ेगा। नेचुरल गैस को देखा जाए, लिक्विडिटी स्वीप जोन या ब्रेक एंड रिटेस्ट सेटअप यहाँ पे दिख सकता है, एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, ध्यान से समझो बातों को, एंड हाई वॉल्यूम एक्सप्लोजन यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, ओवरऑल जो लेवल है जस्ट एक ही लेवल है, जस्ट वन लेवल, ठीक है, और इट इज द लेवल ऑफ किलर लेवल, ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल है, किलर लेवल। जस्ट समझो यहाँ पे क्या हो सकता है, 289.90 एक लेवल है। ओवरऑल मेन मूवमेंट इसका अपसाइड के लिए हम सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो बेस है ये अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी ये बेस के तहत 289.90 यहाँ पे एक बार स्ट्रांगली, क्योंकि यही जगह में प्राइस है, सो दैट यहाँ से एक बार सपोर्ट बना के स्ट्रांगली मूवमेंट कर लेता है, समझो, तो 301 यहाँ तक रैली हो सकता है, और 301 से निकलेगा ना तो ये रैली आप लोग संभाल नहीं पाओगे, बायर्स लोग टोटल कंट्रोल कर लेंगे मार्केट के अंदर, और 332 यहाँ तक मूवमेंट हो सकता है। पॉइंट वाइज देखा जाए और परसेंटेज वाइज तो ये परसेंटेज लगभग नियर बाई 4% से लेके ये बढ़ के 15% तक जा सकता है। मगर दिक्कत तब आएगी 289.90 से थोड़ा मूवमेंट नीचे की ओर होता है और ये समझो 285 तक चली जाती है, 285 तक चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रेस्पेक्टेड सपोर्ट बना के आगे की ओर मूवमेंट हो सकता है। पर 285 के नीचे टिकता है ना तो 279 ये नेक्स्ट बनेगा, और 279 सबसे खतरा, सबसे खतरा मतलब सबसे खतरा, समझो जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है ना, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई है ये यहाँ पे रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई से मार्केट गिरा मतलब 265 से गिरा मतलब 242, कोई नहीं रोक सकता मार्केट, क्योंकि भाई ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेशन बाय स्टेशन, बीच में कोई रुकने का जगह नहीं है, और बीच में रुकने की कोशिश भी करता है तो अगला मूवमेंट इसका यहाँ पे ही होना चाहिए। क्लियर है, जैसे कोई ट्रेन एक स्टेशन से अगला स्टेशन में जाने के लिए चलता है, रवाना होता है, अभी बीच में कुछ यानी कि कुछ तकनीकी बदलाव के कारण या कुछ दिक्कत के कारण थोड़ा रुक जाती है, स्लो हो जाती है, बट एक्चुअली उसका डायरेक्शन वही रहती है, ठीक है, या गोल वही रहती है, बातों को समझो। नेचुरल गैस भी वही सेम काम कर सकता है, और ये परसेंटेज वाइज एक बार नेचुरल गैस को हम देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट मैं मेन जगह से देख रहा हूँ 289 से, तो ये लगभग 5% से लेके बढ़ के 13% हो सकता है, बट ये एक दिन में कवर करेगा ऐसा भी नहीं है, और नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, एक ही बात, बेस नहीं है, नो बेस, बेस नहीं है,
ठीक है, और बेस नहीं है मतलब रैली डाउन साइड के अंदर ही हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट कहां पे लेगा, इसका जो फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन नहीं, जस्ट बेस कहां पे है, क्या बोलूं इसको मैं, किस वर्ड से डिफाइन करूं, ऐसा जस्ट मेन बात समझो, बेस नहीं है, इस वजह से हम डाउन के ऊपर सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट को हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझने जाएंगे ना, पूरा एक एक चिट्टा को हम खोलने जाएंगे ना, ठीक है, तो समझो घंटों तक जाएगा एनालिसिस, एक एक एनालिसिस, फिर भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं आप लोग सीखो, हमसे आप सीखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, या आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एनालिसिस तो आप देख ही पा रहे हैं, सो दैट कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। सो क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पे देखो व्यू है डाउन के अंदर, थोड़ा हम क्लियर करते हैं ये इमेज को। व्यू है डाउन के अंदर 5761, 5724, 5680। समझो मैं यहाँ पे थोड़ा बिग रेंज के लिए मैं सोच रहा हूँ, या बड़ा मूवमेंट के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। कैसे, 5724 रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ डाउन साइड, 5761 से रेस्पेक्टेड डाउन साइड, 5680 से रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन। क्लियर है, तो ओवरऑल मूवमेंट स्मार्ट मनी के तहत डाउन के ऊपर जाएगा, मगर 5680 पे जब मार्केट काम करेगा तो पैनिक सेलिंग हो सकता है। अगेन आई रिपीट दैट, पैनिक सेलिंग मतलब स्मार्ट मनी एक्टिविटी प्लस रिटेल एक्टिविटी। क्यों यहाँ पे दोनों एक्टिव रहेंगे, ये एक ऐसा जगह है 5680, एक ऐसा जगह है जहां पे रिटेल के अंदर इंपैक्ट ज्यादा है, स्मार्ट मनी के अंदर इंपैक्ट ज्यादा है, रिटेल इंपैक्ट, स्मार्ट इंपैक्ट, सो दैट दोनों मिला के एक पैनिक सेलिंग एंड कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट 5520, एंड इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन सेलिंग साइड। मेन पॉइंट से भी मैं पकड़ूं तो ये अप्रोक्सीमेटली जो रैली है लगभग 3% के आसपास बन रही है, और यहां से एक बार नीचे की तरफ मार्केट खिसकता है तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 5323 तक जा सकता है, लगभग 6.5% के आसपास बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं है, समझो नो बेस। ठीक है, बट मार्केट आज काम करेगा ऐसा भी नहीं है, आज के बाद हमारा और भी दिन है, आगे दिन पड़ी हुई है क्रूड ऑयल में काम करने के लिए। तो क्रूड ऑयल अगला मूवमेंट, अगला स्ट्रक्चर जिसको हम फ्यूचर स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको बनाने के लिए हो सकता है अच्छा इसको एक ट्रैप भी कहा जा सकता है, फ्यूचर स्ट्रक्चर को कभी कभी एक ट्रैप भी कहा जाता है, जो ट्रैप एक सीक्रेट ट्रैप होता है। ठीक है, बहुत चीज है मार्केट के अंदर, ठीक है, सीक्रेट ट्रैप है। ठीक है, वो सीक्रेट ट्रैप कहां से काम करेगा, 5761 इसके ऊपर टिकेगा ना, तो इसका जो मूवमेंट है ये 6000 तक है, बट फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, इस वजह से मार्केट सीक्रेट ट्रैप करने के लिए, फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5761 के ऊपर कुछ पॉइंट ऊपर जाके अपना काम कर सकता है, या मूवमेंट थोड़ा दिखाया जा सकता है या दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर है ना वो थोड़ा यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो दैट यहाँ पे खतरे में ना जाके थोड़ा रुकावट हम लगा लेते हैं, या थोड़ा रुक जाके बाजार को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट आगे की ओर देखो, आगे की ओर पॉइंट वाइज मूवमेंट को देखा जाए या परसेंटेज वाइज तो ये बहुत बड़ी है, 4.5% के आसपास है, बट ये मूवमेंट सेटिस्फाइंग नहीं है या कोई स्टेबल मूवमेंट नहीं है। गोल्ड, कुछ ट्रेडर को लगता है जो इंस्टीट्यूशनल एग्जिट जोन है ये लगभग हो चुका है, ऐसा समझ रहे हैं, बट ना, हमें लग रहा है, हमारा एनालिसिस के थ्रू हम बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल या जो बड़ा प्लेयर है जो लॉन्ग सेलिंग की तरफ सोच रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जिट नहीं किए हैं, वो अपना पोजीशन को अभी भी बिल्ड किए हैं, करके बैठे हैं या कर रहे हैं। सो दैट यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 155,979 एंड 154,403। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्यों एग्जिट नहीं किए हैं, एग्जिट तब करते जब एक रीजन रहता, और ये रीजन कैसा होता, एक बेस या फाउंडेशन फॉर बाइंग साइड, बट यहाँ पे किसी भी तरह का फाउंडेशन या बेस नहीं है बाइंग साइड की तरफ, सो दैट यहाँ पे या तो बायर्स फाउंडेशन तैयार करने के लिए नीचे की तरफ आएगा 149,345 तक, और यहाँ से खिसेगा तो 143 तक जाएगा, या फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा ट्रैप बनाते हुए 155,979 इसके ऊपर जाके थोड़ा मूवमेंट जारी रखे और 1,59,000 तक जाए, और यहां से निकलने के बाद 1,60,500 तक जाए। मगर जो बायर्स है ना उनका आज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है, सेलर्स अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशंस उनका अभी भी हमें लग रही है एज पर आवर एनालिसिस ओपन है, बिकॉज ऑफ दैट जो बड़ा प्लेयर है वो अभी भी एग्जिट नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं, ये नहीं किए हैं जानबूझ के, क्योंकि अभी भी उनका फाउंडेशन नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अभी वो एग्जिट करने जाएंगे तो पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा फॉर सेलिंग साइड, सो वो एक यानी कि फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं या बेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये बेस मिलेगा कहां पे, 1,49,345 में, मगर ये जो दो जगह है 155,979 154,403 ये कोई फाउंडेशन जगह नहीं है, मगर ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है फॉर सेलिंग व्यू। ओके,
बट यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन, प्रॉपर स्ट्रक्चर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदाजे में मार्केट चला जाएगा, नो, प्रॉपर कंफर्मेशन एंड प्रॉपर सेटअप चाहिए, ठीक है, तब जाके ये काम बनेगा। और ये परसेंटेज वाइज देखा जाए इसको, तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं बन रही है लगभग 3% से लेके, और ये बढ़ते बढ़ते एक बार बढ़ जाती है तो समझ लो ये टोटल 7.5% के आसपास बन सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी, जैसे आपको बताया कि ये फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, मगर मार्केट थोड़ा फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाता है तो ये 2% के आसपास आगे की ओर मूवमेंट रख सकते हैं, और 2% से लेके ये मूवमेंट बढ़ते हुए, जस्ट एक सेकंड, नियर बाई 3% हो सकते हैं, मगर सेटिस्फाइंग मूवमेंट या स्टेबल मूवमेंट नहीं है। और जहां पे मूवमेंट स्टेबल नहीं है वहां पे खतरा ज्यादा है। सो दैट सोच समझ के बाजार को समझना पड़ेगा, और जो डिसीजन है उसको तैयार करना होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।